नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। कालाढूंगी क्षेत्र में ईदगाह के कथित तौर पर अवैध विस्तार को लेकर के विवाद गहराता जा रहा है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विकास भगत ने इस मुद्दे पर मोर्चा खोलते हुए प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। विकास भगत ने आरोप लगाया कि पूर्व में ईदगाह का आकार काफी छोटा था, लेकिन समय के साथ इसका विस्तार इतना बढ़ा दिया गया है कि आम जनता को आवागमन में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि लोक निर्माण विभाग की सड़क पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है, जिससे कि यातायात प्रभावित हो रहा है। और इस संबंध में विकास भगत ने बीजेपी कार्यकर्ता के साथ उप जिलाधिकारी विपिन चंद्र पंत को ज्ञापन सौंपा और जल्द कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि प्रशासन को तुरंत मौका का निरीक्षण कर नियम विरुद्ध निर्माण को हटाने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। भारत माता की कालाढूंगी एसडीएम साहब को हमने एक ज्ञापन सौंपा है, जिसके तहत हमने उनसे ये मांग की है कि कालाढूंगी जो हमारा नगर पालिका का वार्ड नंबर 6 है, इसके अंदर एक अवैध संरचना का निर्माण किया गया है। कुछ साल पहले तक वो बहुत छोटी सी अवैध संरचना होती थी, लेकिन आज वर्ग विशेष द्वारा उस संरचना को बहुत बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से लोक निर्माण विभाग की जो सड़क वहां पर से जाती है उस पर भी अतिक्रमण पहुंच गया है। हमारा प्रशासन से ये मांग है कि एक बार उस अवैध अतिक्रमण की जांच करें, क्योंकि हम लोग निश्चित तौर पे हमें पता है कि वो अवैध अतिक्रमण है, जिसकी वजह से वहाँ क्षेत्र में रह रहे लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। 6 में ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया है कि कोई एक रिलीजियस स्ट्रक्चर जो है पीडब्ल्यूडी की लैंड पे जो है बना हुआ है। पुराना पहले ओल्ड स्ट्रक्चर था, उसी स्ट्रक्चर को जो है बढ़ा के सार्वजनिक उपयोगिता और पीडब्ल्यूडी की लैंड को एनक्रोच किया गया है। इस तरीके की सूचना मिली है, जिसके क्रम में विधि सम्मत कार्रवाई हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया है। ईओ है, संबंधित लेखपाल है और जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनको बताया गया है कि उसको जो है वेरीफाई कर ले, फील्ड वेरिफिकेशन। तो नरसिंह एकता मंच के मुख्यमंत्री आवास कूच के दौरान पुलिसकर्मियों का अभद्रता दिखाते हुए उनके साथ धक्का मुक्की और उन्हें चोटिल करने का प्रयास किए जाने के चलते पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने नरसिंह एकता मंच को समर्थन दिया। इस बीच हरक सिंह रावत ने कहा, मैं एसएसपी अजय सिंह से मिलकर के उन पुलिसकर्मियों को निलंबित करने के लिए कहूंगा और अगर उन पुलिसकर्मियों को निलंबित नहीं किया जाता तो हम इसके खिलाफ आंदोलन भी करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि मेरे खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोला, लेकिन अब ऐसी अभद्रता पर बीजेपी के महिला नेता ने कोई टिप्पणी क्यों नहीं की। अगर पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया तो ये नर्सिंग महिलाएं भी उन्हें माफ कर देंगी। मैं एसएसपी देहरादून से कहूंगा उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, उसको निलंबन किया जाना चाहिए, जिससे भविष्य में जिससे कोई पुलिस वाला, अरे भाई तुम ये कोई व्यक्तिगत ईगो है क्या? ये तो व्यक्तिगत ईगो की तरह ले रहे हो तुम, जबरदस्त अहम ले रहे हो। अगर उस कांस्टेबल को जो हवलदार है अगर उसको निलंबित नहीं किया जाता है तो इसके लिए जो है फिर हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। ये हम हमारे अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे हम लोग। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले बनभूलपुरा क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाल करके नैनीताल पुलिस ने शांति और सुरक्षा का पैगाम दिया, जहां पुलिस ने एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की। एहतियातन भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और एसएसपी नैनीताल ने कड़ा संदेश जारी कर कहा, कार्रवाई में बाधक और कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। एसपी सिटी ने पुलिस बल की ब्रीफिंग कर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले को लेकर 10 दिसंबर 2025 को होनी है और फैसले के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नैनीताल पुलिस की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रही मानव वन जीव संघर्ष की घटनाओं ने अब आम लोगों के साथ साथ स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंता खड़ी कर दी है। कई जिलों में जंगली जानवर आबादी वाले इलाकों तक पहुंच रहे हैं, जिससे कि बच्चों के स्कूल आने और जाने पर खतरा मंडरा रहा है। हालात को देखते हुए सरकार और वन विभाग अलर्ट मोड पर है। शिक्षा मंत्री ने
इस पूरे मामले पर बड़ा बयान देते हुए सरकार की कार्रवाई की जानकारी दी है। देखिए इस रिपोर्ट में। प्रदेश के कई इलाकों में इन दिनों तेंदुआ, भालू और अन्य जंगली जानवरों की बढ़ती गतिविधियों के कारण दहशत का माहौल है। कई जगहों पर स्कूल जाने वाले बच्चों को जान का खतरा बना हुआ है। हालात की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं। संवेदनशील इलाकों में पिंजरे लगाए गए हैं और जानवरों को ट्रैंकुलाइज करने की कार्रवाई भी जारी है। सरकार की ओर से ये भी साफ निर्देश दिए गए हैं कि अगर किसी स्थान पर स्थिति बेकाबू होती है और जनजीवन पर सीधा खतरा बनता है तो सख्त कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। शिक्षा विभाग की ओर से बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रभावित इलाकों के प्राथमिक स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। वहीं कुछ स्कूलों में बच्चों को सुरक्षित लाने ले जाने की जिम्मेदारी वन विभाग की टीम निभा रही है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि जहां जहां दिक्कत सामने आई वहां तुरंत एक्शन लिया गया है और अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। प्रदेश में जंगली जानवरों की बढ़ती गतिविधियों से कुछ जिलों में दिक्कत आई है। जहां भी घटनाएं हुई हैं, वहां तुरंत वन विभाग की टीम तैनात की गई है, पिंजरे लगाए गए हैं और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए कुछ स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है और कहीं कहीं वन विभाग की टीम बच्चों को स्कूल लाने ले जाने का काम भी कर रही है। अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। तो जंगली जानवर हैं, उनकी पूरे प्रदेश में आजकल काफ़ी बड़ी दिक्कत है। हमारे पौड़ी जनपद में 6-7 गांव में घटना हुई है और हमने तुरंत जो है एक्शन भी लिया है। वहाँ पिंजरे भी लगे हैं, वन विभाग की टीमें वहाँ भी गए हैं और यहाँ तक कि भी आदेश हो गए कि अगर मारना पड़ेगा तो मारने के भी आदेश सरकार की तरफ से दिए गए हैं। और जहाँ जहाँ ये दिक्कत थी वहाँ हमने शिक्षा विभाग के जो हमारे प्राइमरी स्कूल हैं उनको कहा है कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती तब तक बच्चों को ऑनलाइन भी पढ़ाया जा सकता है और नहीं तो वन विभाग की टीम बच्चों को जो है स्कूल तक ले जाना और घर तक छोड़ना, ये भी हमने 4-5 स्कूलों में किया है, लेकिन अब धीरे धीरे सामान्य स्थिति हो गई। कई जिलों में जंगली जानवर आबादी में घुस रहे, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए खतरा। सरकार और वन विभाग अलर्ट। शिक्षा मंत्री ने कार्रवाई की जानकारी दी। सरकार ने टीमों को प्रभावित इलाकों में भेजा। आम जनता को सतर्क रहने की अपील। गौरतलब है कि पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष ने प्रशासन की चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। ऐसे में सरकार के सामने जहां वन्य जीवों का संरक्षण एक जिम्मेदारी है, वहीं लोगों और खासतौर पर बच्चों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। गोवा के नाइट क्लब में हुए अग्निकांड में चंपावत जिले के युवक की मौत हो गई थी, जहां उत्तराखंड सरकार की कोशिशों से युवक का शव उसके गांव नेत्रसलान पहुंच गया। शव के घर पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया, जिसके बाद गमगीन माहौल में मृतक युवक का अंतिम संस्कार गांव के शमशान घाट में किया गया और अंतिम संस्कार में जिलाधिकारी चंपावत, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य सहित कई लोग शामिल हुए। सभी ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और परिवार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया गया। जिलाधिकारी चंपावत ने बताया कि इस घटना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद दुख व्यक्त किया है और परिजनों को अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिया है। सीएम ने अपनी तरफ से मदद का हाथ जरूर आगे बढ़ाया है। साथ ही जिलाधिकारी ने यह कहा कि गोवा सरकार जल्द परिजनों को राहत राशि देगी और परिजनों की हर संभव मदद करेगी। वहीं मृतक युवक की मौत से पूरे क्षेत्र में माहौल गमगीन नजर आया। लोगों ने यह कहा कि परिवार का सहारा बनने के लिए युवक गोवा के नाइट क्लब में नौकरी करता था। अग्निकांड की वो भेंट चढ़ गया। जैसा आपको विदित होगा, वहाँ एक रेस्टोरेंट में वहाँ पर भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। घटना का त्वरित संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया। वहाँ पे शीर्ष स्तर पे महोदय द्वारा वार्ता की गई। तदुपरांत जनपद प्रशासन को उनकी जो पार्थिव शरीर है उसको एयरलिफ्ट करके दिल्ली और उसके आगे यहाँ तक उनके गांव तक पहुँचाया गया। आज प्रातः ही जिलाध्यक्ष, वहाँ के जिला पंचायत सदस्य और सभी जनप्रतिनिधि, वहाँ के स्थानीय निवासी
की उपस्थिति में मैं भी वहाँ उपस्थित रहा। उनका आज अंत्येष्टि किया गया है और उनकी जो राहत राशि है वो भी गोवा एडमिनिस्ट्रेशन जो है, गोवा प्रशासन है, आज उसको अंतरण करने की कार्रवाई उस पर भी की जा रही है। साथ ही स्थानीय स्तर पर जो अवसर हैं, युवाओं को अवसर देने के लिए भी इस पर कार्य किया जा रहा है, जो कि वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने आज अवगत किया। तो कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अपने कुमाऊं दौरे के दौरान जिला अल्मोड़ा के विकासखंड धौला देवी के पास ग्राम भगड़तौला का दौरा किया, जहां गांव पहुंचने पर स्थानीय ग्रामीणों ने मंत्री जोशी का पारंपरिक रीति रिवाज के साथ में गर्मजोशी से स्वागत किया। कृषि मंत्री जोशी ने चौपाल के जरिए कृषकों के साथ संवाद किया, उनकी समस्याएं सुनी और सुझाव भी लिए। उन्होंने पॉली हाउस का स्थलीय निरीक्षण कर वहां की स्थिति का अवलोकन किया। इस दौरान भगड़तौला ग्रामीणों ने कृषि मंत्री को अवगत कराया कि जिला योजना और उद्यान विभाग के स्थापित 100 से अधिक पॉली हाउस में क्लस्टर आधारित कृषि की जा रही है। इससे स्थानीय किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई है और आजीविका मजबूत हो रही है। मंत्री जोशी ने किसानों के इस प्रयास की सराहना की। वहीं भगड़तौला गांव के दौरे के दौरान कृषि मंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए हर संभव कदम उठाया जा रहा है। रुड़की के लक्सर में एसपी ग्रामीण शेखर सुयाल ने कोतवाली पहुंच करके अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोतवाली में मौजूद शस्त्रों की जांच भी की और उनके रखरखाव और संख्या का मिलान भी किया। इसके अलावा आपदा और आपातकाल की स्थिति में इस्तेमाल होने वाली सभी उपकरणों का भी बारीकी से निरीक्षण किया गया। साथ ही उन्होंने कोतवाली के हवालात, पुलिस कर्मियों के बैरक और लंबित मुकदमों से संबंधित पत्रावलियों की भी जांच की। इस निरीक्षण का बेसिक मतलब ये होता है कि थाने में जो हाईलाइटेड मामले होते हैं वो तो हमारे लगातार संज्ञान में रहते हैं। डॉक्यूमेंट वाइज थाने का मैनेजमेंट, डेपुटेशन, इन सारी चीज़ों पर हम डिटेल से चर्चा करते हैं और क्या पत्रावलियाँ मेंटेन की गई हैं, क्या थाने की रिक्वायरमेंट हैं, तो उसमें विस्तार से हम उसका निरीक्षण करते हैं। तो आज मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। तो चीज़ें चूँकि लक्सर थाना चैलेंजिंग थाना है, एलओ वाली स्थितियाँ भी यहाँ पर रहती हैं और ट्रैफिक का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। बाकी लोगों की दिक्कतें लगातार यहाँ पर होती रहती हैं और क्राइम प्रोन थाना है। तो अभी पिछले 1 साल से मैं यहाँ पर हूँ, तो मेरे हिसाब से थाना बहुत स्मूथली रन कर रहा है। हमारी सीओ लक्सर है, वो यहीं पर उनका कैंप ऑफिस है, वो अपना ऑफिस है, वो भी लगातार थाने का लगातार सुपरविजन करती हैं। विकासनगर में एक भीषण सड़क हादसा का कहर देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार कार ने रोड क्रॉस कर बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया और इस बात की जानकारी नजदीकी पुलिस चौकी को दी गई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने घायल को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि पुलिस ने कार ड्राइवर को कार समेत पकड़ लिया। वही घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना देहरादून पौंचा निर्माणाधीन नेशनल हाईवे की बताई जा रही है। रुड़की के मंगलौर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां मंगलौर पुलिस ने चोरी की गई 4 बाइकों को बरामद कर लिया। वहीं 2 शातिर चोरों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी जानकारी मंगलौर कोतवाली में एसपी देहात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दी है। इस दौरान बताया गया कि पीड़ितों ने पुलिस को तहरीर दी थी, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज करने के बाद से सीसीटीवी और इनपुट के आधार पर मंगलौर पुलिस ने 2 शातिर चोरों को दबोच लिया। चोरी की हुई 4 मोटरसाइकिल बरामद की गई। वहीं पुलिस गिरफ्तार किए गए चोरों का आपराधिक इतिहास भी जुटा रही है। नेतृत्व में और एसएसआई ने पूरी टीम को लीड किया। पिछले कुछ दिनों से काफ़ी शिकायतें आ रही थी कि अज्ञात चोरों द्वारा सार्वजनिक स्थलों से
मोटर वाहन चोरी किए जा रहे थे। तो 2 मुकदमे हमारे थाना मंगलौर में लिखे गए थे पिछले महीने नवंबर में, और एक थाना रुड़की का है, और एक जो है यूपी के किसी थाने क्षेत्र से मिसिंग बाइक थी जो वहाँ चोरी में लिखी गई थी, वो हमारी टीम ने रिकवर कर रखी है, जिसमें 2 चोर गुल सजर और सोनू, जो दोनों भनेड़ा टांडा कोतवाली मंगलौर क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनसे 4 हमें बाइकें रिकवर हुई हैं। तो एक अच्छा प्रयास आपका सीओ साहब के नेतृत्व में एक अच्छा काम किया गया। मंगलौर में एक गर्भवती महिला ने अपनी सौतेली सास और ससुर पर मारपीट कर घर से निकालने का गंभीर आरोप लगाया, जहां पीड़ित महिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि उसकी सौतेली सास और ससुर ने उसके साथ, उसके पति और उसकी बहन के साथ जमकर मारपीट की। आरोप यह है कि लगातार हो रही प्रताड़ना और मारपीट के कारण उसका 2 महीने का गर्भपात हो गया, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने मंगलौर कोतवाली में तहरीर देकर के आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है। पीड़ित परिवार का यह कहना है कि उन्हें न्याय दिलाया जाए और उनकी जान को खतरा होने के कारण सुरक्षा भी प्रदान की जाए। उसने मेरे पेट में लाते बजाई, मैं गर्भवती थी, और उसने मेरी इतनी लात बजाई बहुत, अब बजा के अंदर चली गई। और जो मेरा देवर है छोटा, उसने भी मुझे बहुत मारी, फटियों से बजाया उसने मुझे। और जो ससुर है उसने भी मुझे बहुत मारी, उसने देह लाते देह मुक्के बजाए मेरे। मैंने दी, उसमें उन्होंने कुछ वो नहीं करा। गए थे, मैंने गए थे अपने घर ही नहीं, बैठ के नहीं डालू। तो देहरादून में नगर निगम के 27वें स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहरवासियों को बधाई दी और कहा कि नगर निगम अपनी स्थापना के 27वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है और इस दौरान कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां और विकास कार्य पूरे किए गए हैं। उन्होंने मेयर सौरभ थपलियाल, नगर आयुक्त और पूरी टीम को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आने वाले समय में देहरादून को क्लीन, ग्रीन और बेहतर सुविधाओं वाला शहर बनाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने शहर की बढ़ती चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि जल्द ही दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड शुरू किया जाएगा, जिससे कि देहरादून आने जाने वालों की संख्या और बढ़ेगी। एयरपोर्ट, ट्रेन और बस सेवाओं के विस्तार के साथ शहर में बसावट भी तेजी से बढ़ी है। इन चुनौतियों से निपटने और सुरक्षित, सुव्यवस्थित वातावरण देने के लिए नगर निगम को और जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी। सीएम धामी ने कहा है कि सरकार देहरादून को आदर्श शहर बनाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और विकास कार्य निरंतर जारी रहेंगे। मैं स्थापना दिवस नगर निगम के इस अवसर पर देहरादून के सभी नगर निगम वासियों को, देहरादून शहर वासियों को, सभी देहरादून के महानगर के हमारे मेयर सौरभ थपलियाल जी को, नगर आयुक्त समेत पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और अपनी स्थापना से लेकर अब तक 28वें साल में नगर निगम प्रवेश कर गया है। अनेक उपलब्धियां, अनेक विकास के काम नगर निगम ने किए हैं। अनेक सुविधाओं को बनाने का काम नगर निगम के स्तर पर हुआ है। आगे नगर निगम जहां आज अपनी स्थापना का उत्सव मना रहा है, उत्सव के साथ साथ आने वाले समय में चुनौतियां, हमारे आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा हरित देहरादून मिले, नीट देहरादून मिले, क्लीन देहरादून मिले, ग्रीन देहरादून मिले, उसके लिए हमको काम करना होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वो सपना सच करना शुरू कर दिया जिसका इंतजार कई पीढ़ियों से था। बता दें कि अब देवभूमि के हर कोने में हेलीकॉप्टर की आवाज आम हो जाएगी। केदारनाथ की चोटियों से गंगोत्री, यमुनोत्री की ऊंची वादियों, हेमकुंड साहिब से फूलों की घाटी, औली से मुनस्यारी और पिथौरागढ़ तक हर बड़े तीर्थ और पर्यटन स्थल को हेली सेवा से जोड़ने का मेगा प्लान अब अंतिम चरण में है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हमारे राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां कठिन हैं, आपदा का खतरा बना रहता है और हर साल करोड़ों श्रद्धालु पर्यटक यहाँ आते हैं। इसलिए हमने ये तय किया है कि अब हेलीकॉप्टर सिर्फ इमरजेंसी या वीआईपी के लिए नहीं उड़ेंगे, बल्कि आम तीर्थ यात्री, बुजुर्ग, बच्चे और हर पर्यटक के लिए रोजाना उड़ान भरेंगे। बुजुर्ग और बीमार लोग भी बिना परेशानी के बाबा केदार, बद्री विशाल
और मां गंगा यमुना के दर्शन कर सकेंगे। वहीं सरकार का दावा है कि अगले कुछ महीनों में ही केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब, औली, चोपटा, मुनस्यारी, पिथौरागढ़, नैनीताल और कई सीमांत क्षेत्र तक नियमित हेली सेवा शुरू कर दी जाएगी। एयर कनेक्टिविटी हमारा बहुत प्राथमिकताओं में से है, क्योंकि राज्य के अंदर जिस प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियां हैं और आपदा की स्थितियां बनती हैं, उसके अतिरिक्त हमारे यहाँ पर्यटकों का बहुत बड़ी संख्या में आना जाना है, तो सभी स्थान हमारे जो प्रमुख स्थल हैं वो हेली सेवा से जुड़े, जिससे कि हमारा स्थानीय रोजगार भी बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था में भी सुधार आएगा और पर्यटन भी बढ़ेगा। इसलिए हम इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। तो पिछले दिनों लगातार बढ़ रहे वन जीव हमलों को लेकर के प्रदेश सरकार गंभीर नजर आ रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जंगली जानवरों के हमलों से कई दर्दनाक घटनाएं सामने आई, जिन पर सरकार लगातार निगरानी रखे हुए है। उन्होंने ये भी बताया कि वन मंत्री और वे खुद और जहाँ भी जान माल की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिस तरह से भालू का भी कुछ आतंक बढ़ा है, काफ़ी नुकसान हुआ है, जान माल की हानि हुई है, हम उन सब परिवारों के साथ खड़े हैं। हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, वन मंत्री जी ने भी उसके लिए अलग से बैठक भी बुलाई है, मैंने भी अपने स्तर से बैठक करी है। हमारे अधिकारीगण भी क्षेत्रों में जा रहे हैं, सभी DFO, STO, रेंजर, सबकी जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है और जहाँ पर जैसा देश काल परिस्थिति हो उसके अनुरूप लोगों को बचाने के लिए, लोगों की सहायता के लिए सभी आगे आएंगे कि जान माल की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिस तरह से भालू का भी कुछ आतंक बढ़ा है, काफ़ी नुकसान हुआ है, जान माल की हानि हुई है, हम उन सब परिवारों के साथ खड़े हैं। हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, वन मंत्री जी ने भी उसके लिए अलग से बैठक भी बुलाई है, मैंने भी अपने स्तर से बैठक करी है। हमारे अधिकारीगण भी क्षेत्रों में जा रहे हैं, सभी DFO। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।